नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 3 की गणित। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 3 की गणित में पहला अध्याय। पहला अध्याय क्या है बच्चों? संख्याएं। संख्याएं बहुत प्रकार की हो सकती है बच्चों। संख्याएं एक जीरो से लेकर अनंत तक बहुत प्रकार की संख्या हो सकती है, जिसको हम सीखेंगे। संख्याओं छोटी संख्या हो सकती है, बड़ी संख्या हो सकती है। संख्याओं में क्या क्या बिंदु है आते देखते हैं बच्चों। अधिगम बिंदु क्या है? सबसे पहले 500 तक की मात्राओं संख्याओं की मात्रात्मक समक। अभी तक पिछली कक्षा में आपने जो सीखा, 1 से लेकर 400 तक की गिनती सीखी। कहाँ? शब्दों में। आज हम क्या सीखेंगे? 500 तक की जितनी भी सारी संख्याएं हैं उसकी शब्दों में सीखेंगे, मात्राओं की समझ सीखेंगे। उसके बाद में दूसरा इसी पार्ट में हम क्या सीखेंगे बच्चों? 999 तक की संख्याओं को लिखना सीखेंगे। अभी तक आपने 400 तक सीखा, उसके बाद में आज हम सीखेंगे 500 से लेकर 999 तक संख्याओं को लिखना सीखेंगे। उसके बाद में जो तीसरा बिंदु है बच्चों, वो क्या करेंगे? भारतीय अंकों से परिचय कराएंगे। जो हमारे वैदिक अंक है उससे आपको जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। संख्या इस प्रकार है बच्चों। आपने 100 तक की संख्याओं का अभ्यास, क्या आपने 100 तक की संख्याओं का अभ्यास किसके? देखो, आपने 100 तक की संख्याओं का अभ्यास मोतियों की माला से व माचिस की तिलियों के बंडल से किया। क्या किया है? मोतियों की माला थी और क्या किया? जो माचिस की तिलियां थी उसके माध्यम से किया है। देखो बच्चों, आपको देखकर समझ के बताना है कि इसमें क्या है। जो पहली माला बनी हुई है, जो पहली माला बनी हुई है वो 10 मोतियों से मिलकर बनी हुई है। देखो बच्चों, इसमें कितने मोती हैं? 10 मोती हैं। जो एक माला बनी हुई है वो 10 मोतियों से मिलकर बनी हुई है। तो ये एक माला है और ये दूसरी माला है, तो पता चल गया ये हो गया 10 और ये हो गया 10। और जो खुले मोती है, मोतियों की संख्या उसमें कितनी है? 5। देखो, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, जो एक माला थी उसमें मोतियों की संख्या थी 10, और जो दूसरी माला थी उसमें भी मोतियों की संख्या थी 10, और जो खुले मोती थे वो 5। अतः हम क्या कह सकते हैं? मोतियों की संख्या कितनी है माला में? सबसे पहले 10 और 10 को आप जोड़ोगे तो आपके पास प्राप्त होगा बच्चों 20। ठीक है बच्चों, आप 10 और 10 को जोड़ोगे तो आपके पास 20 प्राप्त होगा, और 20 में अगर आप 5 मोती और जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा बच्चों? 25 प्राप्त होगा। तो 25 को आप हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हो। किस प्रकार से लिख सकते हो? इस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों। आगे चलते हैं। आगे आपको माचिस की तिलियों के कुछ बंडल दिखाई दे रहे होंगे। ये जो बंडल बने हुए हैं माचिस की तिलियों के, वो भी 10-10 तिलियों से एक बंडल बना हुआ है। 10 तिलियों को मिलाकर आपने क्या किया? एक बंडल बनाया। तो एक बंडल में कितने हैं? 10 तिलियां। इसमें 10 तिलियां हैं, इसमें भी 10 तिलियां, इसमें भी 10 तिलियां हैं। उसके बाद में आपको खुली 3 तिलियां दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले देखो तिलियों की संख्या कितनी है? 10 20 30। 30 तो यही हो गई बच्चों। उसके बाद में जो 3 खुली तिलियां थी वो आपके समक्ष है, आपके सामने है बच्चों, आप देख सकते हो। तो 30 यही होगी। 30 में अगर आप 3 खुली तिलियां और जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा बच्चों? 33 आपको प्राप्त होगा। और आप हिंदी में इसको 33 इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसा कि आपने देखा, पहले हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो माला की संख्या है उसमें मोती कितने हैं? 10। एक माला में 10 मोती है। जो माला बनी है वो 10 मोतियों से मिलकर बनी है। अब देखो बच्चों, मालाएं कितनी है देखते हैं। एक जो एक माला है वो 10 मोतियों से मिलकर बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6। तो मेरी बात सुनो, 10 20 30 40 50 60। 60 तो यही मोती हो गए बच्चों। अब खुले मोतियों की संख्या देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 60 वही हो गए। 60 में हमें खुली मोती जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं? 9 मोती आपको और जोड़ने हैं। अगर 60 में अगर आप 9 जोड़ते हो तो आपको 69 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं बच्चों? 69 प्राप्त होते हैं। तो 69 आप हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हो शब्दों में। आगे चलते हैं। जैसा कि आप दिखाई दे रहा है और आपने पहले भी देखा बच्चों, ये जो बंडल बने हुए हैं वो 10-10 तिलियों से मिलकर बना हुआ है। कितने कितने तिलियों से मिलकर? 10-10 तिलियों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको पता तो चल गया एक बंडल में 10 तिलियां हैं। तो बंडल गिनने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो गिनते हैं। देखो बच्चों, 10 20 30 40 50 60 70। 70 तो यही हो गए बच्चों। तिलियां 70 तिलियां दी होगी। उसके बाद में खुली तिलियां गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 तिलियां आपने और जोड़ दी। 70 में अगर आप 7 तिलियां और जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 77 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बच्चों? 77 प्राप्त होगा। और 77 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 77 है ना बच्चों? 77 इस तरीके से लिख सकते हो।
आगे देखते हैं बच्चों, संख्या आपको दिखाई दे रही है आगे। संख्या इस प्रकार से दिखाई दे रही है बच्चों। आगे मोतियों की संख्या, मोतियों की संख्या क्या दिखाई दे रही है, जैसे कि आपने देखा पहले भी एक माला में 10 मोती हैं, तो मालाएं हमें गिननी है। कितनी माला है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मालाएं हैं। एक माला में 10 मोती, तो 9 माला में 90 मोती हो गए, है ना, हो गए ना बच्चों। एक माला में 10 मोती तो 10, एक माला में 10 मोती तो 9 माला में 90 हो गए। आगे हमें खुले मोती नहीं मिले तो 0, तो 90 में अगर 0 जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 90। तो आप इसको 90 को 90 इस प्रकार से लिख सकते हो, लिख सकते हो ना बच्चों, 90 को 90 इस प्रकार से लिख सकते हो। आगे दे रखी है आपको तीलियों की संख्या। एक बंडल में 10 तीलियां हैं, क्या दे रखी है, एक बंडल में 10 तीलियां दे रखी है, तो बंडलों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 बंडल तो ऐसे हो गए, तो एक बंडल में 10 तो 4 बंडल में 40, 40 ऐसे हो गई। और खुली तीलियां कितनी है बच्चों, 4 खुली तीलियां हैं, 40 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 44 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 44 प्राप्त होगा, 44 प्राप्त होगा बच्चों आपको। आप 44 को इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर आगे की संख्या दिखाई दे रही है, फिर आपको जोड़ना है। एक बंडल में 10 तीलियां होती है, बंडल जोड़ने हैं, कितने बंडल है, 1 2 3 4 5, 5 बंडल यही हो गए, और क्या हो गए, 4 खुली तीलियां। तो अगर एक बंडल में 10 तीलियां थी, तो 5 बंडल कितने हो गए, 50, 50 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 54। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 50 प्लस 4 खुली तीलियां, ठीक है बच्चों। तो 54 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, और 54 को किस प्रकार से लिख सकते हो हिंदी में, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 54, है ना, 51 52 53 और 54। आगे देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, मात्रात्मक समझ, क्या करनी है, मात्रात्मक समझ। हम सीखेंगे बच्चों, क्या कह रहा है, 500 तक की मात्रात्मक समझ, 500 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ। बांस की टोकरी बनाने वाले परिवार को कुल्फी की डंडियों का ऑर्डर मिला है। एक जो बांस की टोकरी होती है ना, वो बनाने वाले का एक परिवार है, बनाने वाले का परिवार है, और उसको क्या, कुल्फियों की जो डंडियां होती हैं उसका ऑर्डर मिला है कि आपको कुल्फियों की डंडियां बनानी है। लेकिन 100 से अधिक आगे की संख्या नहीं आती है। अब मेरी बात सुनो, जो टोकरी बनाने वाले हैं उसको 100 से आगे की गिनती नहीं आती है, ठीक है। उन्होंने इस प्रकार से सीखा, आप भी सीखने का प्रयास करो। बात इस प्रकार से है कि जो बांस की जो टोकरी बनाते हैं उसका जो परिवार था, उसको एक जो कुल्फियों की जो डंडियां होती हैं वो बनाने का ऑर्डर मिला। अब वो क्या होता, बात कुछ इस प्रकार हुई बच्चों कि उन्हें 100 से आगे की गिनती नहीं आती, तो वो गिने किस प्रकार से। तो देखो जिस प्रकार से ये सीखते हैं आप भी उस प्रकार से सीखो। तो उसमें आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा बच्चों, आपको इसमें एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक लड़की है और उसकी एक माताजी है, कोई भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। देखो सबसे पहले क्या कह रही है, ये जो महिला है वो इसको कहती है कि मैं डंडियां काटती हूँ और तुम क्या करो, बंडल बनाओ। ये जो महिला है वो इसको क्या कहती है कि मैं डंडियां काटती हूँ, तुम बंडल बनाओ। तो ये कहती है कि भाई 100 से तो ज्यादा मेरे को आता नहीं है, तो क्या कहता है, मैं तो 10-10 डंडियों का एक बंडल बना रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, एक बंडल बनाया, उसमें कितनी डंडियां डाली, 10-10 डंडियों का एक बंडल बना रही हूँ, ठीक है। वो कह रही है भाई जो करना क्या है, आपको बंडल बनाने हैं, कितने, 100 से ज्यादा नहीं आता, 10-10 डंडियों का एक बंडल, मतलब एक बंडल में 10 डंडियां डाल रहे हैं, ठीक है। फिर नेहा ने, तो बच्चों इसमें क्या कह रही है, ये जो महिला है वो इसको बता रही है कि मैं डंडियां काटती हूँ और तुम बंडल बनाओ। इनको 100 से आगे की संख्या नहीं आती है, तो ये लड़की कहती है कि मैं तो 10-10 डंडियों का एक बंडल बना रही हूँ। एक बंडल में कितनी डंडियां डालनी है, 10 डंडियां डालनी है। तो बच्चों इसमें नेहा ने 10-10 डंडियों का बंडल बना दिया। तो अब पता चल गया जो ये लड़की है वो कौन है, नेहा है। नेहा ने 10-10 के बंडल बना दिए, मतलब एक बंडल में 10 डंडियां, 10-10 के बंडल बना दिए। लेकिन पारुल समझदार थी, ये जो महिला है वो क्या समझदार थी, उसने 10-10 डंडियों के एक बंडल को बांधकर 100 डंडियों का एक गट्ठर बना दिया। नेहा ने क्या किया, सबसे पहले उसको गिनती नहीं आती थी, तो 10-10 डंडियों को मिलाकर एक बंडल बना दिया। लेकिन इस 10-10 डंडियों के बंडल से मिलाकर एक क्या बना दिया, पारुल ने एक गट्ठर बना दिया। क्या बना दिया, एक बड़ा गट्ठर बना दिया, जिसमें कितनी
कितनी डंडियां थी? 100 डंडियां थी। एक बंडल में कितनी? एक बंडल में तो 100 डंडियां, एक बंडल में 100 डंडियां। उसके बाद में ऐसे ऐसे 10 बंडल को मिलाकर क्या कर दिया? एक गठर बना दिया, बड़ा सा गठर बना दिया। उसके बाद में उसमें तो 10 डंडियां और इसमें कितनी? 100 डंडियां, 100 डंडियों को मिलाकर एक पूरा बड़ा गठर बना दिया। अब नेहा ने भी 100 डंडियों का एक गठर बनाने लगी। सबसे पहले वो कहती कि मेरे को गिनती नहीं आती, उसने 10 डंडियों का बंडल बनाया। अब 10 बंडलों को मिलाकर एक एक गठर बनाने लगी। अब एक गठर में एक एक डंडियां और मिलाते हैं। देखो बच्चों क्या कह रही है कि यहां तक आपने देखा 100 का गठर बना दिया। 100 का गठर बनाने के बाद में ये इस प्रकार से कह रही है कि नेहा ने 100 डंडियों का एक गठर बनाने लगी। अब एक गठर में एक एक डंडियां और मिलाते हैं। 100 डंडियां तो पहले थी एक गठर में ही, फिर आपने एक डंडी और जोड़ दी अलग से। तो 100 में अगर आप एक जोड़ोगे बच्चों तो आपको कितना प्राप्त होगा? 101 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 101। फिर आगे देखते हैं, इसी प्रकार से एक गठर में 2 डंडियां और जोड़नी है। क्या करनी है? 2 डंडियां और जोड़नी है। तो 100 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो क्या होगा? 102 प्राप्त होगा। हिंदी में आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर उसी प्रकार से एक बंडल है, सबसे पहले एक डंडी ऐड की, उसके बाद में 2 डंडियां ऐड की। उसी प्रकार से एक गठर में आपने 10 डंडियां और ऐड कर दी तो कितना प्राप्त हुआ? 110 डंडियां। तो बच्चों हम यहां ये कह सकते हैं कि एक गठर प्लस एक बंडल, ये 10 डंडियों का एक बंडल था, तो एक गठर प्लस एक बंडल बराबर 110 डंडियां प्राप्त हुई। आगे देखते हैं बच्चों, एक गठर प्लस एक बंडल, एक गठर मतलब 100 और एक बंडल मतलब 10 प्लस 3 खुली डंडियां हो तो क्या कह सकते हैं? 100 प्लस 10 110, 110 और प्लस 3 कितना हुआ? 113। ठीक है बच्चों, 113 यही हो गए। आगे देखते हैं संख्या को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, संख्या को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, आगे ध्यान दीजिए। आओ बढ़ाकर देखें, एक गठर और 5 बंडल और 3 खुली डंडियां। तो बच्चों मेरी बात सुनो, यहां हम देख सकते हैं कि एक गठर में 100 डंडियां और 5 बंडल मतलब 10-10 के, तो हो गए 50 और 3 खुली डंडियां, ये कितने हो गए? 53। कितने हो गए? 53। ये 50, 100 प्लस 50 बराबर 150, 150 और 3 कितने होते हैं? 153। तो हम 153 को इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, एक गठर और 9 बंडल, तो एक गठर में 100 डंडियां और 9 बंडल में 90। ठीक है, 10-10 से मिलकर बना वो 9 डंडियां। तो आप क्या कह सकते हो? 100 प्लस 90 190 और 9 199। क्या कह सकते हो? 199। आया बच्चों समझ में? आगे चलते हैं, यहां तक आपने 199 लिखना सीखा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि जैसे ही 9 डंडियों में एक डंडी और मिला दी तो 10 डंडियां हो गई और क्या हो गया? एक बंडल नया और बन गया। देखो, एक गठर मतलब 100, 9 बंडल मतलब 90। ठीक है, 9 प्लस 1 बराबर 10 डंडियां और जोड़ दी तो कितना हो गया? 10 बंडल बन गए। तो एक गठर प्लस 10 बंडल तो 2 गठर बन गए। ठीक है बच्चों, 2 गठर बन गए, आपको दिखाई दे रहा है 2 गठर यही बन गए। तो देखो बच्चों, एक गठर में 100, दूसरे गठर में भी 100, तो गठर आपके पास कितने हैं? 2। तो हम कह सकते हैं 100 प्लस 100 कितने हुए? 200। तो अब तीलियां कितनी हैं? 200 तीलियां हैं हमारे पास, 200 डंडियां हैं, सॉरी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है आपको। आगे देख सकते हो बच्चों, एक गठर दे रखा है बराबर 100, 2 गठर बराबर 200, 3 गठर बराबर 300 और 4 गठर बराबर 400 डंडियां और 5 गठर बराबर 500। तो बच्चों अभी तक आपने देखा 500 तक हम किस प्रकार से सीख सकते हैं। 500 तक अभी हमने क्या किया? संख्याओं को लिखना और बोलना सीखा बच्चों। तो बच्चों मजा आया आपने? आज हमने क्या सीखा? 500 तक की गिनती सीखी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।